सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम से लिए गए क्रिया कारक कुतूहलम नामक शीर्षक को पढ़ेंगे। क्रिया कारक कुतूहलम, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, क्रिया क्या होती है? जिन कार्यों को हम करते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, खाना, पीना, सोना इत्यादि जो है आपकी क्रिया होती हैं। और कारक इन्हीं क्रियाओं को पूर्ण करने में जो सहायक होते हैं वह कारक कहलाते हैं। और कुतूहलम यानी क्रिया कारक को कुतूहलम जानने की उत्सुकता जो होती है वो कुतूहल कहलाती है। तो जानने की जिज्ञासा, तीव्र इच्छा, कुछ भी आप कहें, उत्सुकता, वह कुतूहल कहलाएगी। तो इस प्रकार से क्रिया कारक कुतूहल को आज हम पढ़ेंगे। तो होता क्या है, जब हमें किसी भी भाषा पर अधिकार स्थापित करना है, उसे पूर्णतः जान लेना है, तो उसे हमें ठीक प्रकार से जानने के लिए सबसे पहले उसकी वाक्य रचना का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक होता है। उसे अच्छे से जानना चाहिए। और संस्कृत भाषा पर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए कारकों और क्रियापदों का आपस में जो संबंध होता है वह जानना बहुत आवश्यक है। तो इसी को हम इस पाठ में आज पढ़ेंगे। और पाठ में बड़े ही सरल तरीके से आपको कारक और क्रिया के लकारों को बताया गया है, समझाया गया है। तो प्रारंभ में आपके जो कारक होते हैं कितने होते हैं? 7। और उन्हीं 7 कारकों के अनुसार आपकी 7 विभक्तियां लगती हैं। और उसके बाद इस वीडियो में तो हम सिर्फ कारक ही पढ़ेंगे, और उससे अगली वीडियो में आप क्रिया जो होती हैं, क्रिया के लकार, उन्हें पढ़ेंगे। तो ये आप कारक जो हैं पढ़ चुके हैं, पहले भी आपने पढ़ा होगा। कारक 6 होते हैं। प्रथमा कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक और संप्रदान, अपादान। जो आपका होता है संबंध, वह संबंध जो है कारक के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि वह संबंध स्थापित कराने वाला होता है। इस कारण हम उसको संबंध को कारक के अंतर्गत नहीं गिनते हैं। और उसके बाद आता है आपका अधिकरण कारक या आधार कारक। तो इस प्रकार से आपके 6 कारक हो जाते हैं। और 6 कारकों में उसी के अनुसार विभक्ति लगती है, क्रमशः प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, और संबंध में षष्ठी विभक्ति हो जाती है, और अधिकरण में होती है आपकी सप्तमी विभक्ति। तो आज हम वही पढ़ेंगे। वैसे यदि आप देखना चाहें, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहें कारक का, तो सरस्वती ज्ञान कोश में शब्द रूप के नाम से आपकी एक वीडियो है। आप उसे ध्यान से अगर पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपको कारक पूर्णतः समझ में आ जाएंगे। लेकिन आज जो हम बड़े ही सरल माध्यम से, बड़े ही सरल श्लोकों से कारक जानने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्या है? उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षड् एते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृतः। उद्यमः, उद्यम कहते हैं परिश्रम, साहस आप जानते हैं, धैर्यम धैर्यता, धैर्यशालिता, बुद्धि, शक्ति भी आप जानते हैं, पराक्रम, और ये पराक्रम। षड् एते, षड् 6, एते ये 6, यत्र जहां वर्तन्ते होते हैं, तत्र वहां देव सहायकृतः सहायता करते हैं। तो आप देखेंगे इसमें सारे श्लोक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उद्यमः में प्रथमा विभक्ति है, पुल्लिंग का है। साहसम और धैर्यम, इनमें भी प्रथमा विभक्ति है, लेकिन ये नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। बुद्धि, शक्ति, इनमें आपका बुद्धि प्रथमा विभक्ति है, स्त्रीलिंग का है ये शक्ति में भी। और पराक्रम में भी प्रथमा विभक्ति है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों के शब्दों का यहाँ समावेश हो गया है। तीनों में प्रथमा विभक्ति लगती है। तो ये उद्यम यानी परिश्रम, मेहनत, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये जहां पर होते हैं, यानी जहां पर
इन चीजों का प्रयोग किया जाता है वहां देवता भी सहायता करते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति की सहायता करने के लिए ईश्वर स्वयं आ जाते हैं। ये इसका आपका भावार्थ और शब्दार्थ दोनों हुए। आगे देखते हैं। विनयो वंशम आख्याति देशम आख्याति भाषितम संभ्रमः स्नेहम आख्याति वपुर आख्याति भोजनम। इस पूरे श्लोक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अच्छा, एक चीज और मैं इसको पढ़ने से पहले बता दूं, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ था कर्ता कारक के लिए, अब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर कर्म कारक के लिए। तो विनयो विनम्रता वंशम वंश को आख्याति बताती है अर्थात कहती है, और भाषितम भाषा देशम देश को आख्याति कहती है या बताती है। सभ्रमा यानी हड़बड़ी घबराहट, स्नेहम स्नेह को आख्याति बताती है या कहती है, और भोजनम भोजन वपुः शरीर को आख्याति कहता है। ये वपुर आख्याति है, विच्छेद करेंगे तो बनेगा वपुः जमा आख्याति। तो भोजन जो है वह वपुः शरीर को आख्याति बताता है। तो आप देखेंगे यहाँ वंशम देशम और स्नेहम भोजनम इत्यादि इन शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इनमें कर्म कारक है। तो होता क्या है, जब हम विनम्रता का प्रयोग करते हैं, कहीं भी विनम्रता का प्रदर्शन करते हैं, कोमल व्यवहार किसी के साथ करते हैं, तो उससे क्या पता चलता है सामने वाले को कि किसी बड़े ही अच्छे परिवार में ये बच्चा पैदा हुआ है। तभी, क्योंकि परिवार में ये विनम्रता कोमलता आदि जो स्वभाव में ग्रहण किए जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं। तो इसी से पता चलता है कि ये बच्चा बड़े ही अच्छे परिवार से संबंध रखता है। और जब हम भाषा बोलते हैं तो भाषा से पता चल जाता है भाई ये किस देश का वासी है। क्यों? हम अपनी ही भाषा का प्रयोग करेंगे तो सभी जानते हैं उस देश में ये भाषा बोली जाती है, उस स्थान पर ये भाषा बोली जाती है। तो इस प्रकार जो हमारी भाषा होती है वो हमारे निवास स्थान को बता देती है कि किस निवास के ये किस स्थान के निवासी है, किस देश के वासी हैं। उसी प्रकार जब हमारे अंदर किसी भी व्यक्ति को लेकर बहुत जल्दी से घड़बड़ाहट हो जाती है, हड़बड़ा जाते हैं, हम छोटी सी बात पर ही भ्रमित हो जाते हैं। जैसे कि एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाती हूँ कि हमारा कोई भी प्रिय व्यक्ति जब घर से बाहर गया हुआ होता है और समय अनुसार वह घर में नहीं आ जाता है, देर हो जाती है, तो हमारे मन में घबराहट होने लगती है, हड़बड़ा जाते हैं, पता नहीं क्या हुआ होगा। तो हमारे मन में अनिष्ट विचार आने लगते हैं उसके प्रति, कहीं ये तो नहीं हो गया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, ऐसी ही बुरी बातें दिमाग में आ जाती हैं और हम ना घबरा करके और भी ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। तो यही बताता है हमारा व्यवहार कि हम उस व्यक्ति से बहुत अधिक स्नेह करते हैं। तो यही उसी प्रकार भोजन, जो भोजन आप करते हैं, अगर आप भोजन करते हैं तो जैसा भी भोजन करते हैं उससे उस व्यक्ति का शरीर वैसा ही बनेगा। अगर आपने संतुलित आहार, पुष्ट आहार किया है तो आपका शरीर हष्ट पुष्ट होगा। और यदि आप जो है खाते रहते हैं वो उटपटांग बर्गर पिज्जा इत्यादि, तो वो कैसे होते हैं? जंक फूड होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं ये, जो कि हमारे शरीर को धीरे धीरे नष्ट करते हैं। और उससे क्या होता है, हमारा शरीर हष्ट पुष्ट दिखाई नहीं देता। इसी से पता चल जाता है कि यह व्यक्ति कैसा भोजन करता है। तो भोजन नहीं बता दिया ना कि उसके शरीर को, कि उसके शरीर ने बता दिया कि उसने कैसा भोजन किया है। तो इस तरह से आपका दूसरा श्लोक पूरा हुआ। फिर आगे देखते हैं। मृगहा मृगहि संगम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभिस्तुर्गास्तुरगहि मूर्खाश्च मूर्खहि सुधियः सुधिभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। अब आप यहाँ देखेंगे इस पूरे श्लोक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पहले इसका हम अर्थ जान लेते हैं। मृगहा, मृग अर्थात हिरण, मृगही
हिरणों के संगम साथ अनुव्रजंती, अनु कहते हैं पीछे पीछे, व्रजंती जाते हैं या चलते हैं। हिरण हिरणों के साथ पीछे पीछे चलते हैं। चा और गावहा, ये गावश्च विच्छेद करेंगे, चाह गावहा जमा च हो जाएगा तो च और गावहा गायें। ये गोभिस तुर्गास तुर्गही, इसे विच्छेद करेंगे तो बनेगा गोभी तुर्गहा तुर्गही। तो और गावहा गाय गोभी गायों के, तुर्गा तुरग घोड़े, तुरगही घोड़ों के पीछे, मूर्खाश्च च और मूर्खा मूर्ख मूर्खही मूर्खों के, सुधिया सु कहते हैं सुंदर, धिया बुद्धि जिनकी सुंदर बुद्धि होती है वो कौन होते हैं? विद्वान, अर्थात विद्वान। सुधिभिः विद्वानों के, संगम साथ अनुव्रजंती, अनु पीछे पीछे, व्रजंती चलते हैं। तो इस प्रकार से समानशील, समान है शील व्यवहार जिनका ऐसे, और व्यसनेषु जिनके व्यसन भी समान है, यानी शील और व्यसन, व्यसन से तात्पर्य लगन, किसी भी चीज के लिए चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, किसी भी चीज के प्रति बहुत ज्यादा लगन होना व्यसन कहलाता है। तो समान व्यवहार और व्यसनों वालों में सख्यम, सख्यता, मित्रता होती है। तो यहां आप देखेंगे कि मृगही, गोभिः, तुर्गही, मूर्खही, सुधीभिः इत्यादि शब्दों में क्या लगा है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, अर्थात यहाँ आपका करण कारक है। तो इसका एक बार हम भावार्थ समझ लेते हैं। मृग हिरण जो होते हैं सदैव हिरणों के पीछे पीछे ही जाते हैं, किसी गाय के पीछे वो कभी जाते आपने नहीं देखा होगा। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि गाय भी गायों के पीछे जाती हैं, कभी भी घोड़ों के पीछे नहीं चलेंगी, और घोड़े भी घोड़ों के पीछे पीछे जाते हैं। मूर्ख व्यक्ति सदैव मूर्ख लोगों का ही साथ करते हैं, कभी विद्वान लोगों का साथ नहीं करते, और विद्वान जो होते हैं वो भी विद्वानों की संगति में ही बैठना या साथ करना पसंद करते हैं, उन्हें मूर्खों का साथ कभी पसंद नहीं आता। तो इसी कारण इसमें कहा गया है कि जिनका व्यवहार और जिनकी लगन एक जैसी होती है, जिस चीज में उनका स्वभाव और आचरण एक जैसा होता है, ऐसे ही लोगों से वो मित्रता करते हैं। ये आपका हो गया तृतीया विभक्ति का। अब आगे देखते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीर्णाय खलस्य साधोर विपरीतम एतद जानाय दानाय च रक्षणाय। इस पूरे श्लोक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। विद्या पहले लेंगे खलस्य, खल कहते हैं बुरा व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवादाय विवाद के लिए, धनम धन मदाय मद के लिए, और शक्ति ही शक्ति परेशान दूसरों को परिपीड़नाय सताने के लिए होती है। और साधो सज्जनों में एतत् यह विपरीतम विपरीत होता है। उनकी क्या विद्या, अब आप ये ऊपर से लेंगे विद्या जानाय, जो साधु सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या जानाय ज्ञान के लिए, और धनम धन दानाय दान के लिए, च और शक्ति ही शक्ति रक्षणाय रक्षा के लिए होती है। तो अब आप देखेंगे विवादाय मदाय परिपीड़नाय ज्ञानाय दानाय रक्षणाय, इन शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसमें संप्रदान कारक होने के कारण। तो होता क्या है, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं यदि उन्होंने विद्या प्राप्त भी कर ली है, पहले तो विद्या को प्राप्त करना ही नहीं चाहते, लेकिन यदि प्राप्त कर भी लेते हैं तो हमेशा उनकी विद्या क्या होती है, विवाद के लिए, झगड़े के लिए, उस विद्या का प्रयोग वो झगड़े के लिए प्रयोग करते हैं। और जो उनके पास धन होता है तो उससे उन्हें मद, मद अर्थात घमंड, अहंकार हो जाता है,
हमेशा घमंड के कार्यों में ही, घमंड के लिए ही वो बातें करेंगे, धन से संबंधित अपना ही बखान करते रहेंगे, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो उनकी जो उनका धन जो होता है वो भी मद, अहंकार, घमंड के लिए होता है। उसी प्रकार यदि उनके पास शक्ति होती है तो उस शक्ति का वे प्रयोग हमेशा दूसरों को सताने के लिए ही करेंगे, किसी भी अच्छे कार्य में उनका प्रयोग नहीं होगा। और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी ये तीनों चीजें उसके विपरीत हो जाती हैं। किसके? दुष्ट व्यक्ति के। उनका जो ज्ञान होता है वह हमेशा किस चीज के लिए होता है? उनकी विद्या जो होती है वो ज्ञान के लिए होती है। वो स्वयं ने तो उन्होंने ग्रहण किया ही है ज्ञान, वो दूसरों को भी ज्ञानवर्धक बातें ही बताएंगे, ज्ञान के ही कार्य करेंगे। और उसी प्रकार धन का प्रयोग सदैव वो दूसरों की भलाई के लिए, दान के लिए, अच्छे कार्यों में करेंगे। और अपनी शक्ति का प्रयोग सदैव दूसरों की रक्षा के लिए करेंगे, कभी किसी को सताने के लिए नहीं करेंगे। ये इसका आपका शब्दार्थ और भावार्थ हुआ। अब आगे देखते हैं। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोधात, क्रोध से, सम्मोहा, सम्मोह, अत्यधिक मोह, या इसे आप अज्ञान भी कह सकते हैं, भवति होता है। और सम्मोहात, सम्मोह से अर्थात अज्ञान से, स्मृति, स्मृति अर्थात स्मरण शक्ति का विभ्रमः, नाश होता है। और स्मृति भ्रंशाद, स्मृति के भ्रंश अर्थात नष्ट होने से, बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नाशात, बुद्धि का नाश होने से, प्रणश्यति, नष्ट होता है। कौन? मनुष्य। तो यहाँ आप देखेंगे क्रोधात, सम्मोहात, स्मृति भ्रंशात, बुद्धि नाशात, इन शब्दों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, अर्थात इनमें अपादान कारक है। अब देखेंगे क्रोधात यानी क्रोध होने से, बहुत अधिक क्रोध करने से क्या होता है? सम्मोह यानी बहुत अधिक मोह। सम्मोह का अर्थ यहाँ अज्ञान भी है, यानी अज्ञान होता है, क्योंकि जब हम बहुत क्रोध करते हैं तो हमारी बुद्धि जो है वो कार्य करना बंद कर देती है, हमें बहुत ज्यादा सम्मोह हो जाता है, अज्ञान हो जाता है। और जब सम्मोह या अज्ञान होता है तो क्या होता है? स्मरण शक्ति हमारी नष्ट होती चली जाती है। और स्मरण शक्ति जब नष्ट होती है तो क्या होता है? स्मरण शक्ति यानी याद करने की शक्ति, तो फिर क्या होता है? उससे बुद्धिनाश यानी बुद्धि नष्ट हो जाती है, क्योंकि स्मरण शक्ति नहीं है तो बुद्धि कहाँ काम करती है? जब हमें कुछ याद ही नहीं रहेगा तो हमारी बुद्धि कहाँ कार्य करेगी? और जब व्यक्ति की बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो वह व्यक्ति मरा हुआ, मरे हुए के समान ही होता है। फिर तो उसका जीना पशुओं के समान ही होता है, क्योंकि उनमें बुद्धि का कार्य होता ही नहीं है। इस तरह से इसका आपका शब्दार्थ और भावार्थ पूरा हुआ। आगे देखते हैं। अलसस्य कुतो विद्या, अविधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। बहुत सुंदर श्लोक है और इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसमें संबंध है, संबंध को कारक के अंतर्गत नहीं माना जाता, लेकिन ये क्रमानुसार आपका षष्ठी विभक्ति का इसमें प्रयोग होगा। अलसस्य, अलसस्य का अर्थ है आलसी को, विद्या कुतो कहाँ, आलसी को विद्या कहाँ, और अविध्यस्य, अविद्या यानी विद्याहीन को धनम, धन कुतो कहाँ, और अधनस्य धनहीन को मित्रम, मित्र कुतः कहाँ, अमित्रस्य और अमित्र के को सुखम, सुख कुतः कहाँ। तो इसमें आप देखेंगे अलसस्य, अविध्यस्य, अधनस्य, अमित्रस्य, इन पदों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और संबंध में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो अब इसका हम भावार्थ समझते हैं। जो व्यक्ति आलसी होते हैं वो कभी भी विद्या प्राप्त नहीं कर सकते, और उसी प्रकार जिसको विद्या नहीं है, जिसके पास विद्या ज्ञान नहीं है, उसके पास कभी धन नहीं आ सकता। और जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होता तो उसका कभी कोई मित्र नहीं बनता,
और जिसके मित्र नहीं होते हैं उसके जीवन में कभी कोई सुख नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आलस्य हमें कभी भी ज्ञान अर्जन नहीं करने देता। उसका कारण क्या है? जब पढ़ने का समय है तब हमें नींद आ रही है, हमारा मन मनोरंजन करने के लिए कर रहा है, तो कभी हम टीवी में मोबाइल में लगे हुए हैं, कभी बात करने में मनोरंजन कर रहे हैं, तो होगा क्या? हमें विद्या का समय तो निकल ही गया, तो कैसे पढ़ेंगे? तो ऐसी स्थिति में हम ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर सकते, हम याद नहीं कर सकते, लिखने का कार्य नहीं कर सकते, यानी विद्या से संबंधित कोई कार्य नहीं कर सकते। और उसी प्रकार जब हमने विद्या का अर्जन किया ही नहीं है तो क्या होगा? हमें धन कहाँ से मिलेगा? कोई अच्छा काम, अच्छा उद्यम हम कैसे कर पाएंगे? कैसे कोई हम नौकरी कर पाएंगे? मिलेगी ही नहीं, क्योंकि पढ़े तो हम हैं ही नहीं। तो पढ़े नहीं है तो नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली तो धन भी कहाँ से मिलेगा? और जब हमारे पास धन नहीं होगा तो कोई हमसे मित्रता करना पसंद नहीं करेगा। पता है इसके पास तो कुछ है ही नहीं, भाई ऐसे व्यक्ति से क्या मित्रता की जाए कि जो कभी हमें चाय पानी पर नहीं बुला सकता, कुछ खाने में नहीं दे सकता, जन्मदिन की पार्टी नहीं दे सकता। तो ऐसे व्यक्ति से तो कोई मित्रता करना पसंद नहीं करेंगे, वो और अन्य धनवान व्यक्ति को ढूंढेंगे। और मित्रों के साथ रहने पर जो सुख मिलता है, जो व्यक्ति के जीवन में सुख होता है मित्रों का, उससे बड़ा सुख कुछ नहीं है। क्योंकि हमारा हर रिश्ता स्वार्थ का होता है, हम उन्हें ही पूरा करने में लगे रहते हैं। तो सिर्फ एक मित्रों का ही रिश्ता ऐसा होता है जिनसे हम अपना सुख दुख अच्छे से बांट लेते हैं, अपने मन को प्रसन्न कर लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास धन ही नहीं है तो मित्र हमारे कैसे बनेंगे? अच्छा, ये तो मैंने आपको एक बात बताई, वास्तविकता ये है कि निर्धन व्यक्ति से, अब ये तो एक साधारण बात है कि चलो हमने उन्हें पार्टी नहीं दी, कुछ खाने पर नहीं बुलाया तो इसलिए मित्र नहीं बने। नहीं, बात वो नहीं है। बात वास्तविकता यह है कि मित्र भी यही देखते हैं कि इस व्यक्ति ने अच्छे कर्म तो किए ही नहीं है, जिसने स्वयं नहीं किए तो ये हमें अच्छा पथ क्या दिखा सकता है? तो ऐसे व्यक्ति से मित्रता करना कोई पसंद नहीं करता। सभी चाहते हैं कि हम अपने जीवन में उन्नति करें। उन्नति करेंगे तो अच्छे व्यक्तियों का ही साथ देखेंगे, निकम्मे व्यक्ति का साथ कोई भी लेना पसंद नहीं करेगा। और जब मित्र नहीं होंगे तो जीवन में सुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक मित्र ही ऐसे होते हैं जो हमारे हर सुख दुख में निस्वार्थ रूप से सहभागी होते हैं, हमारी सहायता के लिए खड़े रहते हैं। चलिए, ये आपका षष्ठी विभक्ति हुआ। अब देखते हैं आगे। शैले शैले न माणिक्यम मुक्तिकम न गजे गजे साधु न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने। ये आपका पूर्णतः सप्तमी विभक्ति का है। पहले से पढ़ लेते हैं। शैले शैले, शैल कहते हैं पर्वत, पर्वत पर्वत पर, माणिक्यम माणिक्य, मणि रत्न इत्यादि ना नहीं। और गजे गजे, गज कहते हैं हाथी, हाथी हाथी पर, मुक्तिकम मोती ना नहीं। ही और निश्चित रूप से, सर्वत्र सब जगह, साधु साधु सज्जन ना नहीं। और वने वने, वन वन आप जानते हैं, वन वन में चंदनम चंदन ना नहीं। ये इसका आपका शाब्दिक अर्थ है। अभी मैं इसका भावार्थ बताऊंगी। पहले देखते हैं। जैसे शैले शैले, इसमें अधिकरण कारक है, इस कारण यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार गजे गजे और वने वने, इन सब में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इनमें अधिकरण या आधार कारक है। अब इसका हम देखते हैं। शैले शैले, पर्वत पर्वत पर, अर्थात प्रत्येक पर्वत पर, माणिक्यम माणिक्य रत्न नहीं है। रत्न जानते हैं, मणि रत्न, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये पर्वतों पर ही पाए जाते हैं। लेकिन प्रत्येक पर्वत पर भी ये आपके मणि रत्न इत्यादि नहीं होते हैं। और उसी प्रकार गजे गजे, अर्थात प्रत्येक हाथी पर मोक्तिकम मोती ना नहीं। हाथी पर मोती से क्या तात्पर्य है? यानी जो श्रेष्ठ हाथी होते हैं तो उनके मस्तक पर आपने कभी देखा होगा कि मणियों से जड़े हुए कुछ वस्त्र से लगाए जाते हैं, उन्हें आभूषण पहनाए जाते हैं, लेकिन वो
हर हाथी को नहीं होते हैं। उसी प्रकार जो सज्जन अच्छे लोग होते हैं वे भी सब जगह नहीं पाए जाते। और वने वने प्रत्येक वन में चंदन नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है कि हर श्रेष्ठ वस्तु हर स्थान पर प्राप्त नहीं होती हैं। वैसे तो पर्वत इतने हैं, दुनिया भर के पर्वत हैं, लेकिन सभी पर्वतों पर मोती रत्न इत्यादि नहीं मिलते हैं। कुछ वे धनवान पर्वत जो होते हैं रत्नों से युक्त तो वो अलग ही होते हैं। उसी प्रकार हाथी भी बहुत होते हैं। हर हाथी के मस्तिष्क पर नहीं पाए जाते, मस्तक पर मोतियों की झालरें लटकी हुई, गहने पहनाए हुए। वो भी जो श्रेष्ठ हाथी होते हैं, जो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के यहाँ वास करते हैं, जैसे राजा इत्यादि होते थे, उनके हाथियों को बड़े जेवर गहने पहनाए जाते थे। विशेष रूप से उनके मस्तक पर एक वस्त्र सा होता है जो मोतियों इत्यादि से जड़ा होता है, वो पहनाया जाता है और उन पर मोतियों की झालरें लटकी रहती हैं। उसी प्रकार आप कहीं भी जाइए, पूरे संसार में बहुत लोग हैं, लेकिन सभी लोग सज्जन से तात्पर्य बहुत अच्छे, सबका भला चाहने वाले, ज्ञानी हर जगह नहीं मिलते हैं। उसी प्रकार वन भी बहुत है, लेकिन हर वन में चंदन का वृक्ष नहीं होता। चंदन का वृक्ष जो होता है बहुत ही कीमती, मूल्यवान होता है। इसी कारण हर वन में उसका निवास स्थान नहीं होता, यानी हर वन में नहीं पाए जाते क्या, चंदन। तो इस प्रकार जो है आपका श्लोक पूरा हुआ। आप इसको अच्छे से समझेंगे, अच्छे से करेंगे, और उसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको लकार का परिचय, क्रिया का परिचय लेकर के आऊंगी। इसे ध्यान से पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।